हेलो बच्चों, कैसे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। जब आप पेपर देने जाओ तो लाभ हानि की ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है, इनको कर कर ही जाना, क्योंकि यही वो सवाल हैं जो बार बार पेपर में आते हैं और देखने में थोड़े बड़े लगते हैं, लेकिन एक लाइन में इनका आंसर आ जाता है अगर आप ऐसे करोगे जैसे मैं आपको बता रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक तो कर ही लिया होगा। सबसे पहले सवाल को ध्यान से पढ़ लो। राम ने एक घड़ी 4% का लाभ लेकर श्याम को दे देता है और श्याम उसी घड़ी को 5% का लाभ लेकर मोहन को दे देता है। यदि मोहन यह घड़ी 273 रुपए में खरीदता है तो राम ने इसको कितने में खरीदा? तो यहां पर ये जो घड़ी है, राम ने 4% का लाभ लेकर श्याम को बेचा, तो अगर 4% का लाभ लिया तो यहाँ पे लिख दो प्रॉफिट 4%। श्याम ने इस पर 5% का लाभ लेकर मोहन को, तो श्याम ने भी यहाँ पर इस पर प्रॉफिट लिया है 5% का, और मोहन ने इसके लिए दिए हैं 273 रुपए। आपको बताना राम ने इसको कितने का खरीदा। अब इसको राम ने कितने का खरीदा, कॉस्ट प्राइस बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो राम का कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका है। यहाँ पर कितने का प्रॉफिट लिया इसने, 4% का, और यहाँ पर प्रॉफिट लिया है 5% का, और मोहन ने इसको खरीदा है 273 रुपए की। तो उसके लिए क्या करोगे, जितना भी मोहन ने खरीदा है 273, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से। किससे मल्टीप्लाई करनी है, 100 से, और डिवाइड बाय, अगर यहाँ पे लाभ हुआ है तो 100 में प्लस कर कर करेंगे, और हानि होता तो 100 में माइनस। क्योंकि लाभ हुआ है तो डिवाइड बाय 104, और फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे फिर से शाम ने इसको बेचा है लाभ के साथ में, फिर आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई करोगे। इस बार प्रॉफिट है 5% का, तो इस बार डिवाइड करोगे 105 से। ध्यान रखना हानि होगी तो माइनस करेंगे। अब इसको सोल्व कर देंगे। अब यहाँ पर इसको कैंसिल करेंगे, 13 दूनी 26 बचा एक, 13 एकम 13 और 13 अट्ठे 104। इसको कैंसिल करेंगे हम यहाँ पे, 7 या 21 और 7 एकम 7, 7 पंजे 35। इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 पंजे 15 आपका, और 5 से 100 कटेगा, 5 दूनी 10 और 0। अब यहाँ पे 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 हो गया, और 2 से 100 कटेगा 50 बार। फाइनली हमारा राम का कॉस्ट आ जाएगी 50 इंटू 50 इज इक्वल टू 250 रुपए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। क्लियर बच्चों? बस आपको क्या करना है, जितने भी लास्ट वाला बंदा यहाँ पे सामान को खरीदता है उसको लिखना है। जितनी बार बिजनेस हुआ, पहली बार आपको 100, अगर यहाँ पे प्रॉफिट है तो 100 में प्लस करके लिखेंगे डिवाइड में। फिर से श्याम ने बेचा 5% लाभ पर, तो 100 में, अब 100 में प्लस करके फिर 5 लिखेंगे। अगर इसको फिर से एक बार बेचते तो ये लाइन ऐसी बढ़ती चली जाती, और आप कितनी भी बार इसको बेचता आप आसानी से इसका आंसर निकाल देते। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है। इसको पहले पढ़ लो ध्यान से। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि राम ने एक घोड़ा 450 का खरीदा। इस बार राम ने शुरू में सामान को खरीद लिया। राम ने एक घोड़ा 450 का खरीदा और उसे घोड़े पर 10% का लाभ हुआ। यहाँ पर प्रॉफिट हुआ इसको 10% का, और राम ने इसको किसको बेच दिया, श्याम को। राम ने इसको श्याम को बेच दिया है 10% के लाभ पर, और श्याम ने भी ये घोड़ा 20% के प्रॉफिट के साथ फिर से बेच दिया है किसको, मोहन को। अब आपको बताना है मोहन ने इसके लिए कितने रुपए पे किए। देखो पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर मोहन ने कॉस्ट पे की थी, हमें बताना था राम ने कितने में खरीदा। इस बार हमें बताना है मोहन ने कितने में खरीदा। तो अब हमें मोहन का सेलिंग प्राइस बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, सिंपल सा तरीका, राम ने कितने का खरीदा, 450 का, तो आपको लिखना है 450 इंटू, वहां पे पहले क्वेश्चन में ऊपर 100 किया था, यहाँ पे 100 नहीं करना। अगर यहाँ पे प्रॉफिट है 10% का तो आपको लिखना है 110 100 में जोड़कर, और डिवाइड बाय 100, फिर मल्टीप्लाई, श्याम ने फिर से 20% का लाभ लिया है तो 100 में प्लस करेंगे 120 और डिवाइड बाय 100 कर देंगे। यहीं पर बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि हानि होता, तो अगर हानि होता तो 100 में माइनस करके लिखते, अगर 10% हानि होती तो 80 लिखते। हल करेंगे, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये वाली जीरो आपकी कैंसिल हो जाएगी, और 5 निम 45, 5 दूनी 10 और 2 से 12 कटेगा 6 बार, तो आपका आ जाएगा 9 गुणा 11 छिक आपका हो गया 66। मल्टीप्लाई कर लेंगे अब, यहाँ पे 9 छिक 54 आपका, 9 छिक 54 और 5 59, तो आपका आंसर हो जाएगा 594। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। इसमें आपको दिया गया 12% की हानि पर, यहाँ पर आपको लॉस दे दिया गया है 12%। 12% की हानि पर एक घड़ी 440 रुपए में बेची गई है। सेलिंग प्राइस है 440, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा, कॉस्ट प्राइस आपको बताना है। तो जब भी आपको कॉस्ट प्राइस बताना तो उसके लिए क्या करोगे, सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज, जो भी आपको हानि दी जाती है। सेलिंग प्राइस है 440 इंटू 100 डिवाइड बाई हानि परसेंट है आपका 12, तो 100 माइनस 12 आपका हो जाएगा 88। इसको हल करेंगे, 44 ही कम 44 और 44 दूनी 88, 2 से 100 10 घटेगा 5 बार, तो 100 पंजे 500, तो इसका जो कॉस्ट प्राइस होगा घड़ी का वो 500 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। यहीं पर अगर आपको लॉस की जगह प्रॉफिट होता तब ऐसी कंडीशन में कॉस्ट प्राइस हो जाएगा सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ये भी फॉर्मूला नोट कर लेना, अगर आपको लाभ प्रतिशत है और कॉस्ट प्राइस पूछा है तो आपको इसको यूज करना है, और हानि प्रतिशत है तो आपको ये वाला करना ही है।
अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आप जो है एक लाइन में आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या गया है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य है 250, विक्रय मूल्य है 200 रुपये, प्रतिशत हानि बताइए। देखो वस्तु को खरीदा गया था 250 रुपये का, और यहाँ पे इसको जो सेल किया गया वो 200 रुपये का किया गया। अब देखो महंगा खरीदा सस्ता बेच दिया तो इसको लॉस हो गया। कितना लॉस हुआ, 250 में से 200 माइनस कर दो तो इसको 50 रुपये का क्या हुआ, लॉस हुआ। लॉस परसेंटेज इक्वल टू होता है लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस और इनटू में 100। सोल्व करेंगे 50 से 5 टाइम कैंसिल होगा, 5 दूनी 10 जीरो, तो यहाँ पे बच्चे 20% का लॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू 100 होता है। हमेशा ध्यान रखना नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस ही रहेगा। लाभ प्रतिशत निकालना है तो ऊपर की तरफ लाभ लिखिए इनटू 100 डिवाइड। अगला क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन में बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं लेकिन इसको बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। एक घड़ी 15% के लाभ पर बेची गई, यदि वह 2 रुपये अधिक पर बेची जाती तो लाभ 20% जाता। घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। तो ऐसे कंडीशन में जब भी हमें क्रय मूल्य निकालना हो तो जितने भी घड़ी अधिक या कम में बेची गई उसको लिखना इंटू 100 और डिवाइड बाय दोनों लाभ का अंतर यानी कि 20 माइनस 15। हल करेंगे आपका तो 200 इंटू 100, 20 में से 15 गया आपका 5, हल करेंगे 5 चौक 20 जीरो, 40 की 100 से गुणा करेंगे 4000, तो आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो 4000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। क्लियर बच्चों। अगला प्रश्न है, 18% की छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन इतने रुपए की मिलती है तो वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य क्या होगा। तो जब हमें मार्केट प्राइस निकालना हो, अंकित मूल्य मार्केट प्राइस को बोलते हैं या फिर लिस्ट प्राइस को बोलते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है कि आपका जो है यहाँ पे इसमें मिली है, ये सेलिंग प्राइस है, इतने में बिक रही है वो, तो आप लिखोगे सेलिंग प्राइस इंटू में 100 डिवाइड बाय 100 माइनस जो भी आपका परसेंटेज होता है डिस्काउंट परसेंटेज वो लिखोगे। सोल्व करोगे सेलिंग प्राइस 13,489 इंटू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस 80 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 88। इसको यहाँ से सोल्व करेंगे बच्चों, इसको कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने पर हमें मिलेगा यहाँ पे 1645 और सोल्व करने के बाद ये मिल जाएगा हमें 15,450। ठीक है, कितना नहीं 16,450। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है राइट आंसर हो। क्लियर बच्चों। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आपको ये वाले सारे क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए, क्योंकि इसी तरह के पेपर आपके पेपर में आएंगे। सारे सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाले सारे अपडेट आप तक पहुँचे। तो के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।